अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है फायरवॉल की और उसका जो विज़ार्ड की कॉन्फ़िगरेशन है वो देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले यानी छोटी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे फायरवॉल का जो है नाम चेंज करना, तो वो बिल्कुल ईजी है। आप जो है सिस्टम व्यू में जो है जाएंगे और उसके बाद सिस नेम की कमांड होती है और यहाँ पर कोई भी नाम आप टाइप करें तो वो आपके फायरवॉल के ऊपर नाम सेव हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेव हो गया। अब सेम हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसके विज़ार्ड के थ्रू देखते हैं, यानी इसके फायरवॉल के GUI के ऊपर। तो ये हमारे पास डिवाइस नेम इधर आ रहा है। यहाँ पर आप वेब के थ्रू जो है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें। और इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सेम हम इसके ऊपर आए तो पहले देखें हमारे पास नाम दूसरा था, अब ये चेंज हो गया। तो ये सिंपल मेथड था फायरवॉल का नेम चेंज करने का। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे फायरवॉल का टाइम कैसे चेंज होता है, और उसके लिए कमांड है क्लॉक डेट टाइम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करें तो ये आपको बताएगा पहले घंटे, मिनट और फिर सेकंड्स देने हैं। तो अभी टाइम 3:37 और 0 सेकंड्स और फिर इस पर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये ईयर, मंथ और डेट मालूम करना चाह रहा है। तो इसको 2020 हम कर देते हैं। मंथ हमारे पास 12 चल रहा है और डेट हमारे पास 22 है। तो ये हमारी डेट सेव हो गई। अब इसको GUI पे कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। जी, GUI के लिए सबसे पहले आप इसमें डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर आप ये सिस्टम टाइम देख रहे हैं। यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई करेंगे और जो भी आपने इधर सेटिंग रखनी है वो आप सेटिंग करेंगे। अगर लोकल सर्वर से सिंक्रोनाइजेशन करनी है या आपके पास जो है NTP सर्वर है उसके साथ करनी है तो उसको क्लिक करेंगे, नीचे उसकी IP देंगे। और अगर आपने मैनुअल करना है तो इसको मैनुअल सेट करेंगे। टाइम जोन हमारे पास +5 है तो आप +5 इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है डेट वगैरह और यहाँ पर सिस्टम टाइम जो चल रहा है इस टाइम वो ये चल रहा है, उसको भी हम चेंज कर देते हैं। और ये 3 जो है 38 मिनट और 13 सेकंड, इसको हम सेव कर देते हैं। अप्लाई करेंगे और ये सेव हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये GUI के ऊपर था। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में हम SNMP सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है उसको देखेंगे। तो उसके लिए सिस्टम व्यू में हम आएंगे सबसे पहले और SNMP और उसके बाद एजेंट इस पर टाइप करेंगे sysinfo और वर्जन इसका हम कर देते हैं V2C। ठीक है, तो ये SNMP वर्जन 3 के लिए कह रहा है, पर फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन हम वर्जन 2 की करते हैं। और उसके बाद आपने
एजेंट, और इसमें कम्युनिटी सेट करनी है। कम्युनिटी हम रीड की जो है वो पब्लिक सेट कर देते हैं। अच्छा, ये 8 से ऊपर हमें देना पड़ेगा, तो पब्लिक 1 2 3 हम कर देते हैं। और इसकी जो दूसरी है राइट की, वो हम पब्लिक वो भी 1 2 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने उसके कम्युनिटी बना दी रीड एंड राइट की। और उसके बाद हम इसमें SNMP ट्रैप को इनेबल करेंगे, और ये यस इसको हम कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि आपका SNMP जो सर्वर है वो कौन सा है, टारगेट होस्ट, और उसको ट्रैप करना है एड्रेस के ऊपर। और UDP, या यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो UDP डोमेन आ रहा है। UDP डोमेन, इनके जो एक्सचेंज होती हैं वो UDP डोमेन के ऊपर होती है। यहाँ पर उस सर्वर की आप IP देंगे। मैंने 1.1 दे दिए, आप जो आपके सिस्टम की हो उसकी दे देंगे, और यहाँ पर पेरेंट्स कर देंगे आप। सिक्योरिटी नेम हम कर देते हैं, नेम आप सिक्योरिटी का कोई भी दे दें। मैं इधर huawei@123 कर देता हूँ, और ये जस्ट आपकी SNMP की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अच्छा, ट्रैप का मकसद क्या होता है? ट्रैप बेसिकली एक्टिवली जो आपका जो SNMP सर्वर है उसको ट्रैप कर रहा होता है। अगर आप ट्रैप नहीं करेंगे तो वो क्यूरी मैसेज कर देगा SNMP की, और जो सर्वर होगा वो उसको पीरियोडिकली अपडेट्स देता रहेगा। ट्रैप यानी वो कंटिन्यूसली उसको देखेगा कि आपका सर्वर एक्टिव है या नहीं है। तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे इसके CLI के ऊपर। अब हम GUI के ऊपर देखते हैं SNMP की कॉन्फ़िगरेशन को। जी, GUI के लिए हम सिस्टम में आएंगे सबसे पहले, और सिस्टम में सेकंड ऑप्शन हमारे पास SNMP का है, इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप जो है वो वर्जन सेट करेंगे, V2C हमने किया था पहले। और ये रीड कम्युनिटी का नेम कर दें, और ये वही आप पब्लिक 1 2 3 कर दें इधर। और राइट का भी आप कर सकते हैं पब्लिक 1 2 3, क्योंकि 8 डिजिट रिक्वायर्ड थे। और ये सर्वर की IP जो आप मैंने 1.1 की थी, और सिक्योरिटी आप इधर Huawei 1 2 3 कर दें। और किस इंटरफेस से ट्रैप करना है वो इंटरफेस आप बताएंगे। फॉर सपोज़ मुझे LAN 2 से ट्रैप करना है सिस्टम को। और डिवाइस लोकेशन आप इधर देंगे पाकिस्तान, और इधर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शोएब या कुछ भी आप दे सकते हो, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अच्छा, ये कह रहा है रीड राइट की जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं Huawei 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी अप्लाई करेंगे तो ये हमारी सेटिंग सेव हो गई। इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे और कमिट कर देंगे। तो ये छोटी कॉन्फ़िगरेशन थी SNMP की। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है लॉग सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है उसको देखेंगे। तो उसके लिए हम CLI में आ गए। पहली कमांड हमारे पास इन्फो सेंटर, और इसको इनेबल करना है। तो ये हमारे पास इनेबल हो गया। उसके बाद इन्फो सेंटर लॉग होस्ट, यानी लॉग होस्ट कौन होगा, सोर्स उसका देंगे, किस इंटरफेस से हम करेंगे तो उसका इंटरफेस आप दे देंगे, इस इंटरफेस से हमें करना है। और उसके बाद इन्फो सेंटर लॉग होस्ट, और जो है उसकी IP कौन सी IP है हम 1.1 कर देते हैं, जहाँ पर ये सारे लॉक्स होंगे। और उसके बाद हम इसको
फैसिलिटी सेट कर देते हैं और उसके बाद हम इस पे नाम जो है वो कर देंगे लोकल 2 के नाम से इसको कर देते हैं लैंग्वेज इंग्लिश। ये प्री डिफाइंड कमांड्स हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये लोकल 2 यानी ये उसका नाम होगा और ये वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हमने इन्फो सेंटर और सोर्स ACL और चैनल लॉग होस्ट और लॉग 11 इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगली कमांड इन्फो सेंटर सोर्स IP चैनल लॉग होस्ट लॉग लेवल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के इसके लेवल्स हैं। आप इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर रहे हो तो इससे जो भी यानी ऊपर होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ये 7 टाइप की कैटेगरी होती हैं। और लॉग सर्वर बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, वो हम फायरवॉल या किसी भी डिवाइस के जो भी उसके ऊपर लॉग्स आ रहे हैं वो क्रिटिकल हों, कुछ भी डिबगिंग करनी हो, यानी कोई भी उस पर अटैक आ रहा है, कुछ भी उसके जो भी लॉग्स होंगे वो एक सर्वर पे सेव होते जाएंगे। तो वो आप टाइम के बाद वो यूज़ करके आप वहाँ से चीज़ें कर सकते हो। तो ये सिंपल मेथड था CLI के ऊपर लॉग सर्वर का कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। और अब हम GUI के ऊपर देखते हैं। तो GUI के लिए हम आते हैं इसमें पेज में और उसके बाद लॉग कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे हम। तो ये हमने पहले कॉन्फ़िगर किए हुए हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर आप उसकी IP दोगे जिस इंटरफेस से आपने करना है, ठीक है। और ये कौन सा उसमें फॉर्मेट होगा वो आप लॉग्स यहाँ से फॉर्मेट उसका यूज़ कर सकते हो। और लॉग सोर्स IP कौन सी होगी वो आप दे सकते हो इधर। होस्ट की IP कौन सी होगी वो दे सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर आप सेव करके अप्लाई कर सकते हो। और ये डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, टेम्पलेट वगैरह। इसमें लॉग्स आपको किस किस चीज़ों के चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इन चीज़ों के लॉग्स चाहिए, तो वो आपके पास समराइज डेटा आएगा और ये टेम्पलेट आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3 के नाम पे, ठीक है। और ये आप टेम्पलेट वगैरह यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये नेट फ्लो के लॉग हैं, ये सिस लॉग हैं। और यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो जो भी इस सिस लॉग का आप टेम्पलेट बनाओगे आपको उसी हिसाब से लॉग्स इसके मिलेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल मेथड था हमारे पास लॉग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लाइसेंस के बारे में देखेंगे। लाइसेंस बेसिकली हर फायरवॉल के ऊपर कुछ सर्विसेज हो रही होती हैं, जैसे IPS से AMP और सिस्को में ये टाइप की हैं UR फिल्टरिंग वगैरह, इनके लाइसेंस हमें परचेस करने पड़ते हैं। तो ये एनुअल बेस सब्सक्रिप्शन होती है 1 3 5 ईयर। जो आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो आप ले सकते हो। और इसको ऐड करने का सिंपल तरीका है, आप अपने वेंडर के थ्रू जो है अप्लाई करेंगे और उसके बाद वो आपको लाइसेंस देंगे और वही लाइसेंस आपने इसके जो है एक्टिव और उसका नाम देकर आप इसमें सेव कर सकते हो। ये तो सिंपल CLI के ऊपर था। और इसको हम जो है GUI के ऊपर देखते हैं। सिंपल इसका मेथड है, लाइसेंस मैनेजमेंट में आएंगे, सिस्टम में आकर लाइसेंस मैनेजमेंट में आएंगे और यहाँ पर
आप जो है ये सारी चीज़ें एक्टिवेट वगैरह कर सकते हैं। फ़िलहाल ये देखें इंट्रूजन प्रिविजन के ये भी डिसेबल है, एंटीवायरस डिसेबल है, यूआरएल रिमोट क्यूरी ये सारे डिसेबल है। तो ये लाइसेंस आपने परचेज़ करने होते हैं। तो इस हवाले से जब आपकी फ़ाइल कोई फ़ाइल के थ्रू आप इसमें लोड करवाना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से ब्राउज़ करके एक्टिवेट करोगे। एंटीवायरस वगैरह के करवाने हैं परचेज़ तो वो आप ये रिसोर्सेज वगैरह इनसे आप परचेज़ करवा के ऐड करवा सकते हो। और सैंड बॉक्सिंग जो है उसके लिए आप सेम मेथड यूज़ करके आप चीज़ें ले सकते हो। तो ये लाइसेंस जो है डिप्लॉयमेंट का सिंपल ये मेथड होता है। सिस्टम में जाकर लाइसेंस मैनेजमेंट में आप जाएंगे और वहाँ से आप जो है अपने जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंस हैं उसको यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। तो ये फ़िलहाल ट्रायल बेस के ऊपर होते हैं और कुछ ट्रायल बेस के बाद ये जो है एक्सपायर हो जाएंगे, फिर आपको ये परचेज़ करने पड़ेंगे। तो ये सिंपल मेथड था लाइसेंस का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बैकअप और इसकी रिकवरी कैसे होती है वो देखेंगे। जी जनाब, उसके लिए हम CLI पे आएंगे सबसे पहले और CLI में हम FTP का एक यूज़र बनाएंगे क्योंकि जो है फ़ाइल ट्रांसफ़र वगैरह हम इस यूज़र के थ्रू करवाएंगे। और मैनेज यूज़र में हम जो है FTP यूज़र कर देते हैं और इसका पासवर्ड हम सेट कर देते हैं हवावे 123 और हवावे 123। ठीक है, ये हमने इसका जो है पासवर्ड सेट कर दिया। डज नॉट मीट। अच्छा, हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का रखना पड़ेगा तो हवावे @12345 और हवावे @12345। ठीक है, तो ये हमने पासवर्ड रख दिया। उसके बाद सर्विस टाइप इसमें हम FTP कर देंगे और उसके अलावा हम इसको लेवल 3 के ऊपर सेट कर देते हैं और FTP को बताएंगे कि भाई आपकी डायरेक्टरी जो है इसकी हार्ड ड्राइव है 1। ठीक है, और एक्सेस लिमिट भी हम 3 कर देते हैं इसके ऊपर और कॉन्फ़िगरेशन को क्विट कर देते हैं। तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन थी FTP की। अब हम PC के ऊपर आते हैं। सेम हम FTP का या जिसको हम कह सकते हैं बैकअप एंड रीस्टोर का वो यहाँ से देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सिस्टम में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए या फैक्ट्री जो है रीसेट करने के लिए आप इस पोर्शन पे आएंगे और जो करंट कॉन्फ़िगरेशन होगी या दूसरी चीज़ों होगी वो यहाँ से आप चेक करेंगे और फाइल आपको सेव करनी होगी तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ पर सेव हो गई। और इसको दोबारा अपलोड करने के लिए आप यहीं पर आएंगे और आपको अगर सारी कॉन्फ़िगरेशन अभी चेंज करनी हो इसकी फ़ायरवॉल की तो इसको रीस्टोर के ऊपर लगाएंगे। और ये इसमें कह रहा है कि आप बैकअप ले लें करंट कॉन्फ़िगरेशन का, तो मैं नहीं ले रहा। मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको फैक्ट्री रीसेट के ऊपर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो ये अभी जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी फायरवॉल के ऊपर वो सारी उड़ जाएगी। हमने इसका बैकअप ले लिया है और इसको हम कॉन्फ़िगर जब ये सारी रीसेट हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैं फ़िलहाल वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे फायरवॉल रीस्टार्ट हो जाती है देन हम चेक करेंगे। जनाब, फायरवॉल जो है रीबूट हो चुकी है। तो ये अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लेगी और पासवर्ड के बाद ये प्रॉम्प्ट आएगा कि अपना पासवर्ड आप रीसेट करें। तो ये मैं पुराना पासवर्ड डाल देता हूँ और ये मैं नया पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ ताकि पासवर्ड चेंज हो जाए। तो अब हम लॉगिन करेंगे और देखेंगे फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन फैक्ट्री रीसेट पे आई है या नहीं। तो हमने इंटरफेस के ऊपर IPs दी थी तो नेटवर्क में देख रहे हैं ये कोई भी IP नहीं, सारी डेटा हमारी इरेज हो गई है। तो इसको अब उस बैकअप को कैसे रीस्टोर किया जाता है वही सेम सिंपल मेथड है। आप फाइल मैनेजमेंट में आएंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और क्योंकि ये कुछ फाइल्स वगैरह इसमें हैं ऑलरेडी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फ्लैश में से इसकी कार्ड में से ये डिलीट हो जाएंगी। अपलोड करते हैं हम
फाइल और मैं इसको ये वाली फाइल इसमें इंपोर्ट करा देता हूँ। ये वही फाइल है जो हमने लास्ट उसमें देखा था, जो बैकअप लिया था, और इसको हम जो है करंट जो है वो फाइल इसको हम बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम ओके कर देंगे और सेम रीस्टार्ट सेटिंग में आएंगे और इसको हम रीस्टार्ट करेंगे। अब रीस्टार्ट के बाद जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी वो हमने जो अपलोड करके सेटिंग की है वो ये इसके साथ मैप हो जाएगी। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, रीस्टार्ट हो रही है फायरवॉल, तो जैसे रीस्टार्ट हो जाती है तो फिर हम आगे देखते हैं। ये फायरवॉल रीबूट होकर आ गई, तो अब हम इस पर लॉगिन करते हैं और चेक करने के लिए हम नेटवर्क्स में जाते हैं। तो ये देखें, ये सारी आईपीज़ वगैरह यानी जो जैसी जैसी सेटिंग थी हमारी वो सारी आ गई है। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप दोबारा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आप इसकी जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है वो देखें। इसमें ये नाम भी देखें, इसका चेंज हो गया और जो आईपीज़ वगैरह या जो यूज़र्स वगैरह बनाए हुए थे वो सारे इसमें आ गए। तो ये ऐसे टाइप की जो है कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो इस पर। तो ये था हमारा बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Huawei USG6555E फायरवॉल का। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें हम विज़िट का देख लेंगे। जब फायरवॉल न्यू होती है ना तो बेसिकली उसमें एक इसका सेटअप विज़िट का ऐसे आ रहा होता है। ये जो है प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन होती हैं और स्टेप बाय स्टेप ये आपसे सारी चीज़ें पूछेगा और उसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप होस्ट नेम कोई भी अगर मैं अभी शोएब कर देता हूँ और जो ओल्ड पासवर्ड है उसको चेंज करना हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और नेक्स्ट उसमें हम इसके स्टेप में आएंगे। यहाँ पर आप टाइम की सेटिंग वगैरह कर सकते हो, तो वो टाइम की सेटिंग वगैरह मैनुअल हो या एनटीपी सर्वर के थ्रू हो। नेक्स्ट स्टेप में ये वैन का मोड आपने कौन सा रखना है। आप इसमें स्टैटिक आईपी यानी जो हमारे पास इंटरफेस है उसमें स्टैटिक आईपी रखेंगे या वो डीएचसीपी के थ्रू आईपी उठाएगा या जैसे पीटीसीएल का होता है पीपीओई यूज़र नेम और पासवर्ड, उसके थ्रू आप वैन मोड की सेटिंग कर सकते हो। मैंने इसको स्टैटिक पे छोड़ दिया और ये स्टैटिक की जो है वो एंट्री होती है सारी, जो इसकी जो वैन पोर्ट हैं वो ये वाली हैं। इस पर आप आईपी वगैरह कोई भी दे सकते हो और सारी चीज़ें गेटवे डीएनएस वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, तो उसको स्किप करते हैं। तो ये लैन की सेटिंग आ गई, लैन के कौन से उसको यानी आईपी देनी है आपने, उसकी सेटिंग क्या है। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लैन के ऊपर डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वो आप रेंज इधर डिफ़ाइन कर सकते हो और ये सारी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वैन के ऊपर आपने क्या किया, लैन के ऊपर क्या किया। तो ये छोटा विज़िट बेसिकली सेटिंग होती है, आप वो इसमें कर सकते हो। तो आज के लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फायरवॉल की एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि कैसे हम जो है उस पर इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ फॉरवर्ड करें ताकि ये नॉलेज दूसरों के साथ भी पहुंच जाए। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।